चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। सोर्स मटेरियल से लिया गया एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। जीवन की असली परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में तैरने में है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर एक बहती हुई नदी में एक डेड बॉडी को डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो बस पानी के बहाव के साथ बहती चली जाएगी। लेकिन एक जीवित इंसान, वो उस तेज बहाव के बिल्कुल विपरीत तैरने का साहस और ताकत रखता है। और ये मेटाफर हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। किसी भी इंसान का सच्चा चरित्र तब नहीं बनता जब मौसम एकदम साफ हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, या बिजनेस में बस मुनाफा ही मुनाफा हो रहा हो। बिल्कुल नहीं। असली कैरेक्टर तो तब बिल्ड होता है जब इंसान को बुरी परिस्थितियों के तेज बहाव के खिलाफ तैरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोर्स मटेरियल में एक कमाल की एनालॉजी है, डूबते हुए जहाज पर वायलिन बजाना। जब हाथ में ताश के सबसे बेहतरीन पत्ते हों तब तो कोई भी प्रवचन दे सकता है, राइट? कोई भी पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन असली मेंटल स्ट्रेंथ और मजबूती तब डिफाइन होती है जब हालात सबसे खराब हों और कोई वहां से बाउंस बैक करे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट्स का रोड मैप है। पहला, मूल समस्या की पहचान। दूसरा, अतीत से सीखना। तीसरा, भविष्य एक प्रतिज्ञा है। चौथा, लोगों का मूल्य। और पांचवा, आत्मसम्मान को बचाए रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आइडेंटिफाइंग द रूट प्रॉब्लम। यहाँ सोर्स एक बहुत ही सजीव, बिल्कुल रियल लगने वाला उदाहरण देता है। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही टेस्टी मिठाई है, जैसे एक रसगुल्ला, लेकिन उसके ठीक बीच में नमक का एक कड़ा टुकड़ा छिपा है। अब जब उसे खाया जाएगा तो क्या होगा? टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब बिजनेस या लाइफ कड़वी लगने लगे तो प्रॉब्लम उस सिचुएशन में नहीं होती, बल्कि उस छिपे हुए नमक में होती है, यानी हमारे खराब एटीट्यूड में। बस उस नमक को निकाल दीजिए और लाइफ की मिठास अपने आप वापस आ जाएगी। अब इस डीजे वाले एग्जाम्पल को देखिए। ये साबित करता है कि एक ही बाहरी घटना से कितनी अलग अलग रिएक्शंस आ सकती हैं। तेज डीजे बजने पर एक इंसान एक्साइटेड होकर कहता है, इसे और तेज करो। दूसरा इरिटेट होकर कहता है, इसे बंद करो, सिर दर्द हो रहा है। और वहीं पास खड़ी एक भैंस उस आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जिस रंग का चश्मा हम पहनना चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। यहाँ 2 तरह के माइंडसेट बिल्कुल आमने सामने हैं। एक वीक एटीट्यूड हमेशा बस इसी बात पर रोता रहता है कि क्या खो गया, क्या बर्बाद हो गया। लेकिन इसके ठीक उलट एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड एक बर्बाद हुए पास्ट पर आंसू नहीं बहाता, बल्कि वो उस पास्ट से बहुत ही क्रूशियल लेसन निकालता है ताकि फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल और पर्सनल स्ट्रेंथ खड़ी कर सके। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द फ्यूचर इज अ प्रॉमिस। यहाँ सोर्स मटेरियल भविष्य की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये कहता है कि फ्यूचर सिर्फ टाइम नापने का कोई पैमाना नहीं है, बल्कि ये खुद से की गई एक स्ट्रिक्ट प्रतिज्ञा या कमिटमेंट है। जो लोग फ्यूचर को एक डेट और टाइम के साथ एक रिटन कमिटमेंट की तरह देखते हैं, बस वही अपने लिए एक ब्राइट रास्ता फिक्स कर पाते हैं। लाइफ को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ने वाले नहीं। और ये टाइमलाइन गोल सेटिंग की पूरी ट्रैजेक्टरी को बहुत अच्छे से समझाती है। जो लोग बड़े टारगेट सेट करते हैं और लिटरली चांद तक पहुंचने का कमिटमेंट करते हैं, वो ये श्योर कर लेते हैं कि अगर वो वहां तक नहीं भी पहुंचे तो भी तारों के बीच तो लैंड कर ही जाएंगे। लेकिन जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, वो बस वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। टाइम से हटकर अब जरा इंसानों की बात करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है, द वैल्यू ऑफ अदर पीपल। सूट्स यहाँ एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल बात कहता है। अगर खून से सने कपड़ों को और ज्यादा खून से धोया जाएगा तो क्या होगा? वो हमेशा लाल ही रहेंगे, कभी सफेद नहीं हो सकते। मतलब आंख के बदले आंख का रूल पूरी दुनिया को अंधा कर देता है। इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए हर किसी को किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती ही है। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सिर्फ अपनी ईगो के लिए किसी इंसान को खोने से पहले कम से कम 7 बार सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और नेटवर्क बनाने के लिए अपनी ईगो को साइड रखना और किसी रिश्ते को बचाने के लिए किसी आर्ग्यूमेंट में हार जाना ही असल में सबसे बड़ी जीत है। ईगो की लड़ाई में जो हारता है ना, रियल लाइफ में वही जीता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, हमारा 5वां और सबसे क्रूशियल पिलर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करना। सोर्स मटेरियल यहाँ एक ऐसा सवाल पूछता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा क्या है जो एक इंसान के सबसे गहरे और साइलेंट डाउनफॉल का कारण बनता है?
मतलब जब दुनिया नहीं देख रही होती तब इंसान चुपचाप लाइफ में नीचे कैसे गिर जाता है? जवाब बहुत ही शॉकिंग है। सेल्फ रिस्पेक्ट बाहरी वजह से नहीं टूटती, बल्कि ये हमारे खुद के सेल्फ सैबोटाज से खत्म होती है। इसके दो रास्ते हैं। पहला, डिसिप्लिन की कमी, जहां इंसान बार बार खुद से और अपनी फैमिली से किए वादे तोड़ता है। और दूसरा, अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज से कम काम करने की वो खामोश ट्रेजेडी। जरा इस डाउनफॉल गैप को समझिए। अगर एक इंसान 20 किलो वजन उठा सकता है या 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 15 किलो उठाता है या सिर्फ 7 घंटे काम करता है, तो ये जो 5 का डिफरेंस है ना, यही वो खतरनाक गैप है जहां हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होना शुरू होती है। इस बात पर थोड़ा रुककर गौर करते हैं, क्योंकि ये लिटरली एक माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन है। जब कोई इंसान अपने कैपेसिटी से कम काम करता है तो उसे लगता है कि वो आराम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आराम नहीं कर रहा होता। अपनी सच्ची लिमिट्स के नीचे काम करने से कैरेक्टर का एक बहुत ही साइलेंट और स्ट्रक्चरल कोलैप्स शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। सोर्स बिल्कुल क्लियरली कहता है कि उम्र चाहे जो भी हो, कभी भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे काम नहीं करना चाहिए। चाहे उम्र 50 हो, 60 हो या 70 हो, जो भी कैपेसिटी बची है उसके साथ अपना 100% देना ही खुद को जंग लगने से बचाने का इकलौता तरीका है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे, जो हर चीज को वापस पहले पॉइंट से जोड़ देता है। क्या हम सिर्फ अपनी सिचुएशंस के बहाव के साथ पैसिव होकर बह रहे हैं, या फिर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ उस तेज बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं? ये सवाल हमें हमेशा विपरीत धारा के खिलाफ जोर लगाने के लिए चैलेंज करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।